Hello students and parents. This is the worksheet 3rd for the 11 to 12 years students. Can you comprehend? Read the following poem and answer the question. क्या आप इसको समझ सकते हैं? समझ के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दे सकते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको इसको पढ़ना है पोएम को और उसके नीचे पूछे प्रश्नों के उत्तर देना है. I lay in sorrow and deep distress, my grief a proud man heard. His looks were coals, he gave me gold, but not a kindly words. मैं दुख में घिरा हुआ था, डिस्ट्रेस था, बहुत गहरे दुख में था और मेरा जो दुख था वो एक घमंडी व्यक्ति ने सुना. His looks were coals, उसके जो देखने का तरीका था वो बड़ा अच्छा था. उसने मुझे दया की दृष्टि से देखा और उसने मुझे गोल्ड दिया. ठीक है, उसने मुझे दान दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड्स. बट किंतु उसने एक भी सहानुभूति वाला शब्द मुझे नहीं कहा. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. जब मैं दुख से बाहर निकला, मैंने उसका दिया हुआ जो गोल्ड था, जो धन था, जो दान था, वो मैंने वापस किया और उसके सामने मैं बिल्कुल अपने स्वाभिमान से खड़ा रहा और मैंने उसको धन्यवाद दिया और उसकी दया के लिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया. I lay in want and grief and pain. अब मैं डिज़ायर है, मेरी वांट है, मेरी इच्छाएं हैं और उसके कारण मुझे दुख और दर्द है. A poor man passed my way. एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा, मेरे पास से गुजरा. He bound my head. He gave me bread. उसने मेरे सिर को सहलाया और मुझे खाने को रोटी दी. He watched me night and day. और उसने मेरी देखभाल की दिन रात. How shall I pay him back again for all he did to me? मैं उसके दिए हुए को, जो वक्त उसने मुझे दिया, जो कुछ उसने मुझे दिया, हालांकि वो गरीब था, पर मैं उसको वापस कैसे करूं वो सारी चीज़ें जो उस समय उसने मुझे दिलासा दिया था. ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी. ये बात सही है कि धन, दौलत, सोना, चांदी ये बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं आज की दुनिया में, पर सिंपैथी से बड़ा, सहानुभूति से बड़ा कुछ भी नहीं है. ये पोएम पूरी हो गई है और अब आ गए हम आंसर द क्वेश्चंस. हियर इज द क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन हैज़ द 4 ऑप्शंस. यू हैव टू फाइंड आउट द नियरली करेक्ट ऑप्शन. हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस. जब कवि अपनी दुख में था तब उसको एक प्राउड मैन ने कैसे हेल्प की. ही गैव हिम ज्वेल्स, ही टुक हिम होम, ही गैव सम मनी, ही पिटीड द पोएट. ही गैव सम मनी, ही पिटीड द पोएट. नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट वाज इट ही डिड नॉट गिव टू द पोएट. उसने पोएट को क्या नहीं दिया? मनी, फूड, गोल्ड, सिंपैथी. What was it he did not give to the poet? Sympathy. Question 3rd. How did the poor man take care of the poet? poor man ने किस प्रकार से poet की take care की? The poor man gave him some money and food. The poor man gave him gold and kind words. The poor man gave him food and took care of him day and night. He took the poet home and bound his head which was hurt. No, C is the correct answer. The poor man gave him food and took care of him day and night. Which of the following statements is not true? इसमें से कौन सा statement true नहीं है? The poet repaid his debt to the proud man by thanking him. The poor man
blessed the charity of the poet. When the poet was in sorrow, he was given money. The poet says he cannot repay the poor man for his sympathy. Which of the following statements is not true? आपको इसमें से बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है. बार बार पोएम पढ़े, मैंने आपको समझा दी है. Fifth, which word in the poem means giving money to a person who is in need? Charity, sympathy, kindness, distress. So you are able to find out this. So this is the 2 days worksheet for the project for the English study. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th and 12th students. Thank you very much.